तुमने भी कभी ऐसा सोचा है कि क्या होता अगर गाप लड़ता सभी एडमिरल या फ्लीट एडमिरल से? अगर तुमने भी ऐसा कभी ना कभी सोचा है, मुझे पता है सोचा होगा, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए ऐसे यूनिक टॉपिक हिंदी में हम लाते रहेंगे, बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला सिनेरियो गाप वर्सेस अकाइनो एट मरीन फोर्ट। इनके फाइट कराने से पहले हमें ये देखना होगा कि गाप क्या एक्चुअल में इतना शक्तिशाली है कि वो अकाइनो को हरा सकता है। इसलिए हम दोनों कैरेक्टर्स की पहले फीट्स देख लेंगे। शुरुआत करते हैं अकाइनो के साथ। अकाइनो के हमने अच्छे खासे फीट मरीन फोर्ट पर और कई सारे अटैक्स भी टैंक किए हैं वाइड बियर्ड के, और इसके बाद भी उसने वाइड बियर्ड के योंगो कमांडर से भी फाइट करा। इससे हम अकाइनो का स्टैमिना पता कर सकते हैं कि वो कितना अच्छा है। और अकाइनो के पास एडवांस आर्नामेंट हाकी, एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी भी है। अकाइनो के पास कॉन्करर हाकी है या नहीं ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है। ओडा ने अकाइनो के डेविल फ्रूट मागु मागु नोमी के बारे में एक चीज कहा है कि वो पूरे वन पीस वर्ल्ड का सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव फ्रूट। अब गाप की फीट्स देख लेते हैं। गाप उन कुछ गिने चुने लोगों में आता है जो कि रॉजर से इक्वल फुटिंग पर लड़ सकते थे। एग्जाम्पल के लिए वाइड बियर्ड और रॉक। और गाप को कई बार एडमिरल बनने का भी ऑफर मिला है, पर गाप ने हर बार इस ऑफर को ठुकरा दिया है। और लेटेस्टली 1072 के बाद जो चैप्टर आए हैं उनमें हमने गाप की कई सारी फीट्स देखी है, जैसे कि कैसे वो 78 की उम्र पर भी पंच में लगभग एक आधे आइलैंड को खत्म कर देता है। उसके बाद एक फ्लीट एडमिरल लेवल कैरेक्टर आओकीजी, जो कि प्रोबेबली टाइम स्किप के पहले वाले अकाइनो से कई ज्यादा शक्तिशाली होगा, से लड़ता है और ब्लैक बियर्ड के आधे क्रू से भी लड़ता है। फीट्स बहुत हो गया, बैटल शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस बैटल को होने के लिए हम ऐसा मान लेंगे कि जो सेंगोकू है वो किसी और पायलट पे ध्यान दे रहा है, इसलिए गाप को कोई भी रोकने वाला नहीं। और इस समय गाप बहुत ज्यादा रेज में भी है। गाप अकाइनो पर हमला करने वाला है ये मुझे नहीं लगता कोई भी मरीन एक्सपेक्ट कर, यहाँ तक कि अकाइनो भी नहीं। इसलिए इस अटैक में एक सरप्राइज का एलिमेंट भी होगा जो इसे और शक्तिशाली बना देगा। मुझे लगता है गाप उसका पहला अटैक गैलेक्सी इंपैक्ट फुल पावर में करेगा, वो पूरे मरीन फोर्ट को हला के रख देंगे। क्यों हिला डाला ना? इसके बाद पूरे गुस्से में बिना सोचे समझे अकाइनो पर लगातार हमले करते रहेंगे। Why are you running? Why are you running? जिससे अकाइनो प्रोबेबली अधमरा हो जाएंगे। और इस समय वाइड बियर्ड भी बहुत ज्यादा गुस्से में होगा क्योंकि अकाइनो ने उसके क्रू मेंबर को मार दिया है। इसलिए मुझे लगा है वाइड बियर्ड और गाप दोनों मिलकर अकाइनो को धो डालेंगे। लेकिन ये बताना जरूरी है कि वाइड बियर्ड और गाप टीम नहीं करे, बस उनका दुश्मन कॉमन है। और अकाइनो की सफरिंग को एंड करेगा गाप का फाइनल पंच, जिससे प्रोबेबली अकाइनो मारा जाएगा। है गार्प वर्सेस ryukoku या ग्रीन बुल। सबसे पहले एडमिरल जिससे गार्प लड़ने वाला है वो है ग्रीन बुल। ग्रीन बुल का इंट्रोडक्शन टाइम स्किप के बाद हुआ, इसके कारण हमने उसकी ज्यादा फीट्स या फाइट्स देखी नहीं है। एक दो फाइट ही देखी है, इसमें भी वो शैंक्स की कॉन्करर हाकी से उसके फट गई थी। लेकिन हमें ग्रीन बुल को ज्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और हम लोग करने वाले हैं क्योंकि वो लड़ रहा है गार्प से और वो गार्प को बिल्कुल नहीं हराने वाला, इसलिए गार्प विल मीडियम डिफिकल्टी। हमारी नेक्स्ट बैटल होने वाली है गार्प वर्सेस फुजितोरा। नेक्स्ट है फुजितोरा। फुजितोरा ग्रीन बुल के पावर लेवल में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। मुझे लगता है कि फुजितोरा ग्रीन बुल से थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली है, यानी पावरफुल। फुजितोरा के पास आंखें नहीं है, पर फिर भी वो हर चीज को सेंस कर सकता है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फुजितोरा की ऑब्जर्वेशन हाकी कितनी अच्छी होगी। और वो एक स्वॉर्डमैन है। उसके पास दुशी योशिनोमी यानी ग्रेविटी का फ्रूट है, जो कि एक बहुत ओपी फ्रूट है। पर ये सब क्या गार्प को हराने के लिए काफी होगा? बिल्कुल नहीं। फुजितोरा ग्रीन बुल के मुकाबले थोड़ी ज्यादा अच्छी टक्कर दे सकता है और गार्प ही जीतेगा, इसलिए गार्प विन मीडियम हाई डिफिकल्टी। नेक्स्ट फाइट होने वाली है किजारू वर्सेस गार्प। किजारू जो हमारे फर्स्ट एडमिरल ट्रियो का लास्ट मेंबर है। किजारू इस समय एगेट पर लूफी से फाइट कर रहा है, एक्चुअली कर रहा था। लूफी के साथ फाइट में हमें किजारू की पावर के बारे में और पता चला है। इससे मैं ये तो कह सकता हूँ कि वो अभी के जो एडमिरल ट्रियो है उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। और उसका लाइट डेविल फ्रूट कितना ओपी है। किजारू लाइट स्पीड से ट्रेवल कर सकता है, अटैक कर सकता है, जो कि हमने लफी के साथ बैटल में देखा था। और लफी का गियर वेव कुछ ज्यादा ही अच्छा था, जिससे किजारू का आखिर में ये हाल हुआ था कि उसने गिव अप भी कर दिया। और हमने किजारू के जो फीट्स के बारे में बात किया था, क्या फिर से वो गार्प को हराने के लिए काफी है? बिल्कुल नहीं। ये सब गार्प को हराने के लिए बिल्कुल काफी नहीं है, इसलिए गार्प जीत जाएगा हाई डिफिकल्टी। और गार्प ने इस टाइम के एडमिरल ट्रियो के हर एक मेंबर को हरा दिया। एडमिरल हो गए तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट फ्लीट एडमिरल्स पर। हमें स्टोरी में 3 फ्लीट एडमिरल्स के बारे में बताया गया है, कॉन्ग, सेंगोकू, अकाइनो। हम इस वीडियो में कॉन्ग को नहीं गिन रहे क्योंकि उसके बारे में हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है, इसलिए हम सीधा नेक्स्ट बैटल पे बढ़ते हैं। फाइट 4। ये बैटल गार्प के लिए सेकंड मोस्ट हार्डेस्ट फाइट होने वाली है, क्योंकि इस बैटल में वो लड़ने वाला है उसके बेस्ट फ्रेंड से, जो कि है सेंगोकू। सेंगोकू और गार्प एक दूसरे के बहुत पहले से दोस्त थे। और मैंने एक बात भी नोटिस की है कि कई सारे लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि गार्प और सेंगोकू एक लेवल पर आते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं, मैं आपको एक बात कहूंगा जो आपने बहुत गौर से सुना। आप जानते हैं कि गार्प और सेंगोकू उनके प्राइम में किसी भी पायलट से लड़ सकते थे, और वो लड़े भी थे। रॉजर ने भी इन दोनों की पावर को कई बार एक्नॉलेज किया है।
पर आपको क्या कभी स्टोरी में ऐसा सुनने मिला है कि सेंगोकू रॉजर या व्हाइट बियर्ड से मौत तक की लड़ाई की है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर गार्प के बारे में ऐसा हमने बहुत ज्यादा सुना है, और वो भी रॉजर के मुंह से। आप गार्प और सेंगोकू को रॉजर और रेले से कंपेयर या पैरेलल कर सकते हैं। गार्प यानी रॉजर, रेले यानी सेंगोकू। रेले उसकी प्राइम में एक यंग को लेवल कैरेक्टर था, और रेले यहाँ तक कि उसकी ओल्ड एज में एडमिरल से भी लड़ सकता है, जो कि आपने साबो ऑडी में देखा भी है। रेले और रॉजर की पावर लेवल में फर्क है, पर उतना ज्यादा। और मैं आपसे पूछूं कि रॉजर और रेले में ज्यादा शक्तिशाली कौन है, तो आप ऑब्वियसली रॉजर कहोगे। इसी तरह गार्प और सेंगोकू में ज्यादा शक्तिशाली गार्प है। मैं प्राइम में भी बात कर रहा हूँ और ओल्ड वर्जन में भी बात कर रहा हूँ, इसलिए इस बैटल को गार्प जीत जाएगा, पर उसे थोड़ी मुश्किल होगी कि सेंगोकू का डेविल फ्रूट बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, जो कि हमने वन इन फोर्ट पे देखा था कि उसने व्हाइट बियर्ड और उसके क्रू को लगभग वन शॉट कर ही दिया था। ये वीडियो जिसके अंदर हमने जेजेके के रिलेटेड, एक्चुअली जेजेके के एग्जीबिशन से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस के आंसर देखे हैं।